बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा एहसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग पॉलर प्रो। आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस रेसिपी जो कि है होममेड। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाएं घर पे, क्योंकि हम लोग जो होम बेकर्स हैं वो जब तक अपनी चीज़ों की कॉस्ट को प्रॉपर ना करें हमें बचत नहीं होती, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी निकालना होता है और हमने चीज़ को साफ़ सुथरा भी बनाना होता है और टेस्ट भी अच्छा देना होता है। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो वाली पिज़्ज़ा सॉस है जो 6 महीने आप अगर फ्रिज में, फ्रीज़र में या बाहर रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। और एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी इसमें बताऊँगी जिसको ऐड करने से ये कभी भी ख़राब नहीं होती। ख़राब होने का मकसद सिर्फ ये होता है कि टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट हम डालेंगे जिससे टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो वीडियो का हम करते हैं अपने शुरू। आपने वीडियो की तमाम जो चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करना है। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एज इट इज़ ऐड करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। हाफ़ के जी टमाटर मैंने ले लिए हैं और इनको मैंने धोकर काट लिया है। ठीक है, एक तो निशान वाले ना हो, एक ज़्यादा गले हुए ना हो, नरम नॉर्मल वाले हों जो बिल्कुल हमारे आम होते हैं। और ज़्यादा कोशिश करें जिन दिनों में टमाटर सस्ते हों उन दिनों में आप ज़्यादा सारी पिज़्ज़ा सॉस बना के रखें और अलग अलग जार्स में इनको डाल के रखें। और मैं आगे ये भी बताऊंगी कि किस तरह के जार्स आपने यूज़ करने हैं और क्या चीज़ें आपने इसे संभालने के लिए क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें नहीं करनी। यकीन माने ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, ये बाहर की सॉस से ज़्यादा अच्छी है टेस्ट में, साफ़ सुथरी, सेहत के लिए अच्छी है। और एज अ होम बेकर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के पास घर में मौजूद होते हैं। मैंने हाफ़ के जी टमाटर लिए हैं, उन्हें काट लिया मोटा मोटा, और 5 से 6 जो है या 7-8 आप ले लें लहसुन के लिए, और थोड़ा सा पानी, यानी कि तकरीबन आधा ग्लास पानी कह लें, आधे ग्लास से भी थोड़ा कम, क्योंकि हमने इसे बहुत लिक्विडी सा नहीं बनाना, हमने एक थिक सा इसका पेस्ट बनाना है। मैं अब इसको इतना अच्छा ग्राइंड करूँगी कि इसकी जो है ना वो चंक्स से जो होते हैं वो ना नज़र आए, सही पेस्ट प्यूरी तरह का बने। अच्छा, कुछ लोग इसके छिलके उतार देते हैं और फिर छान लेते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी पेस्ट बनती है। मेरे हिसाब में ये ज़्यादा हमें क्वांटिटी में ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना होता है बीइंग अ होम शेफ़, होम बेकर। इस पर इंशाल्लाह जल्द मैं आप लोगों को घर में पिज़्ज़ा चीज़ बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि आप किस तरह कम बचत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं, कैसे अर्निंग घर बैठे कर सकते हैं। ये तमाम तरीके इंशाल्लाह हम घर बैठे सीखेंगे और आसान से आसान। एक बर्तन में मैं ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें ऑयल डलेगा, बटर या घी हमने ऐड नहीं करना। और इसके अंदर मैं डालूँगी चॉप्ड लहसुन। ठीक है, हम 3 से 4 जो है और ले लेंगे। चॉप्ड लहसुन है ये मेरे पास, और थोड़ा सा मेरे पास चॉप्ड अदरक है। इसका सिर्फ थोड़े थोड़े चंकी सा ये हो, इसको पेस्ट नहीं इसका डालना, क्योंकि मुझे घी, ये जो घी नहीं, ऑयल है जो इसमें हल्की सी इसकी खुशबू करनी है। इसको हम करेंगे हल्का सा फ्राई, हल्का सा फ्राई, मतलब इसे जलाना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि आपने उसका जायका जो है वो ख़राब कर देना है, जला के कड़वा जायका इसमें नहीं करना। इन चीज़ों का ख्याल रखें। मुझे इसको बनाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट मेरे ख्याल में हार्डली लगे होंगे। 20 मिनट आप मैक्सिमम, ये सॉस 20 मिनट में तैयार हो गई थी और बड़े आराम से आप इसको बना के सेव कर सकते हो और ठंडा करने के बाद। अच्छा, आप एक बात यहाँ मैं बताती चलूँ कि आपने कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में इसको सेव नहीं करना। आप लोग इस तरह की जो चीज़ें ख़ुद से घर में बना के सेव करते हैं, शीशे के जार छोटे छोटे लें और उनको अंदर से टोटली ड्राई करें। ठीक है, उसमें पानी ना हो। ये जो मैंने बनाया था पेस्ट, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा लहसुन और अदरक चॉप्ड था वो हो गया है सौते और गोल्डन ब्राउन सा हो गया। हमने इतना ही करना है और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 1-1.5 चम्मच काफ़ी है इसमें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप बिना कोई कोर्स किए अपना काम स्टार्ट कर रही हैं तो यकीनन ये तमाम वीडियोस आप ही के लिए हैं। अच्छा, ये मैंने इसमें हल्का सा पानी जग में डाल के ना, ये मैंने सिर्फ ये बताया है कि अपनी चीज़ को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ पे कॉस्ट है और चीज़ को वेस्ट नहीं करते। बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें जग में डाल के कंगाल के वो मैंने इसी में ऐड कर दिया, ताकि इसकी भी हमारी बचत ही हो और वेस्ट ना हो हमारा मटेरियल। ये पकते पकते जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए हैं। इसका रंग भी खुद ब खुद बदल गया है और ये थिक होना भी स्टार्ट हो गई है। अब हम डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। ये जो होती है रेड चिली फ्लेक्स, जिसे धड़ा मिर्च भी कहते हैं, कुटी लाल मिर्च भी कहते हैं, वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1.5 चम्मच। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें नमक ऐड किया और साथ में तकरीबन 2 चम्मच ये चीनी है घर के। आज मैं ग्राम्स में बिल्कुल नहीं बता रही, ताकि आपके लिए और भी आसान कर दूं, क्योंकि हर बंदा ग्राम्स को नहीं समझता। अच्छा, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स हैं तो आप 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स का डालो। अगर वो नहीं है
तो आप ऑरिगेनो या थाइम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल लो, लेकिन बेहतर है कि ऑरिगेनो और थाइम आप ऐड कर लें या मिक्स हर्ब्स, ठीक है। चिली केचप, अगर आपके पास चिली गार्लिक केचप है वो डाल लें, अगर ये वाली टमाटो केचप है ये डाल लें। ये थोड़ा सा एक तो कलर उससे अच्छा हो जाता है, एक थोड़ी सी और थिकनेस इसमें अच्छी सी आ जाती है, एक थोड़ा टेस्ट प्रोफेशनल हो जाता है। अच्छा जी, ये मेरे पास चुटकी बराबर जर्दे का रंग है, इससे इसका जो कलर है सॉस का, पिज़्ज़ा सॉस का, वो बहुत अच्छा बनेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने घर में ख़ुद बनाई है, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है, इतना पकाएंगे कि इसका जो पतलापन कह लें या इसमें जो रनी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और आपने जो इसका फ्लेम है ना वो बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, मतलब आपने इस तरह का रखना है कि दरमियाना हो, ये ना हो कि वो नीचे से लग जाए और उसका टेस्ट सारी का ख़राब हो जाए। और ये भी नहीं कि इसमें चम्मच चलाते रहना है, आप इसे थोड़ी देर पकने भी दे सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है इसमें। ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, कुछ लोग इसको रनी सा रखते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा थिक रखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी थिक पसंद है, क्योंकि अगर हम उस पर पिज़्ज़ा पे लगाते हैं तो इस तरह की हो जो उस पर स्टे कर जाए, ना कि लिक्विडी सी होके इधर उधर गिर जाए। और ये थोड़ी थिक इसलिए भी बनती है, आप चाहें तो इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा बारीक अगर चाहें तो कर लें, लेकिन मुझे ये एज़ इट इज़ ही पसंद है, क्योंकि इसका एक तो फ्लेवर मुंह में आता है और दूसरा वो पतली सी पेस्ट मुझे नहीं अच्छी लगती ना, ये सॉस एक उसमें थिक उसमें फॉर्म में ही अच्छी लगती है। अच्छा, साइड से भी इसको जलने ना दें आप इसको, मैं साइड से भी इसको साथ साथ साफ़ कर रही हूँ। और ये देखें हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है ना वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो इंग्रेडिएंट जिसको आप ऐड करके 6 महीने तक इसको सेव कर सकते हैं। वो इंग्रेडिएंट है सोडियम बेंजोएट। आप इसको एक प्याली में डाल लें और थोड़ा सा चुटकी सा डाल के और 1 चम्मच पानी में मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल एंड पे आपने डालना है। जैसे अब मैंने 18 से 20 मिनट इसको पकाया है ना, उसके बाद आप 1 से 2 मिनट इसको पकाते वक्त एंड पे वो डाल दें सोडियम बेंजोएट, उसे पानी में थोड़े से पानी में मिक्स कर सिर्फ 2 मिनट पकाएं और उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद आपने शीशे के जार में ऐड करना है, ठीक है। ख्याल रहे कि शीशे का जार गीला ना हो। मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे एक अर्जेंट पिज़्ज़ाज़ का, मिनी पिज़्ज़ाज़ का ऑर्डर आ गया था, वो भी इंशाल्लाह जल्द रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। वो बहुत बेकरी स्टाइल में बिल्कुल एग्जैक्ट बनते हैं। अच्छा, तो बेंजोएट मैंने अभी जो है ना सोडियम बेंजोएट वो ऑर्डर किया हुआ था, दराज से आपको मिल जाएगा और बहुत रीज़नेबल मिलता है। आप वो बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं, केचप में और बहुत सारी चीज़ों में डल सकता है, जूसेस में, लेमन जूस में, जिन चीज़ों को आप प्रिजर्व करना चाहो उसमें डल सकता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ाज़ की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मैं उसमें दिखाऊंगी ये किस हद तक मेरे यूज़ हुआ है। ये पिज़्ज़ा सॉस बड़े आराम से 2-3 हफ्ते आपके चल जाते हैं। ये जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है ना, ये आपकी सुपर हिट रेसिपी है जिसमें लो इंग्रेडिएंट्स हैं, लो कॉस्ट पिज़्ज़ा सॉस है जो आपकी आसानी से घर में बन सकती है और 20 से 25 मिनट, हार्डली 20 से 25 मिनट में परफेक्ट थिक पिज़्ज़ा सॉस बन सकती है। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट्स में आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।